रुकिए, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रार्थना आसमान तक पहुंच ही नहीं रही, अगर आपको लग रहा है कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वे एक एक करके दूर होते जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि आप अपनी परेशानी में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इस संदेश को अभी छोड़कर मत जाइए। क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर की आप कई दिनों से तलाश कर रहे हैं वह किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि उस यीशु मसीह के पास हो जिसने कहा था कि वह अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लोग पूछते हैं सब ठीक है, और हम जवाब दे देते हैं हाँ सब ठीक है, लेकिन दिल जानता है कि सब ठीक नहीं है। रात को जब कमरे की बत्ती बंद होती है तब वही सवाल सामने आ जाता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी रास्ता क्यों नहीं खुला? मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया फिर भी मुश्किलें कम क्यों नहीं हुई? शायद आज आप भी इसी जगह खड़े हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपकी परिस्थिति चाहे जितनी बदल गई हो, यीशु मसीह नहीं बदले। लोगों का साथ छूट सकता है, परिस्थितियां पलट सकती हैं, योजनाएं असफल हो सकती हैं, लेकिन मसीह की उपस्थिति आपकी परिस्थिति की मजबूरी पर निर्भर नहीं करती। वह केवल तब आपके साथ नहीं होते जब सब अच्छा चल रहा हो, वह उस समय भी आपके पास होते हैं जब आपको लगता है कि कोई भी आपके पास नहीं है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां उसके पास भविष्य की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं थी। उसने वर्षों मेहनत करके जो कुछ बनाया था, अचानक एक निर्णय ने उसे हिला दिया। जिस काम पर उसका घर चल रहा था वह बंद हो गया। बचत बहुत कम थी, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। फोन पर आने वाली हर घंटी उसे डराने लगी थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अगली खबर क्या होगी। वह लोगों से अपनी परेशानी छिपाता रहा। दिन में वह सामान्य दिखाई देता था, लेकिन रात को उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। एक रात उसने अपने कमरे में बैठकर अपनी सारी परिस्थितियों को कागज पर लिखना शुरू किया। उसने लिखा, पैसों की समस्या, भविष्य की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, असफलता का डर। फिर उसने कलम रोक दी। कागज के नीचे एक खाली जगह बची थी। कुछ देर तक वह उस खाली जगह को देखता रहा। फिर उसने वहां लिखा, यीशु अब मैं क्या करूं? उसके पास कोई बड़ी प्रार्थना नहीं थी, कोई सुंदर शब्द नहीं थे, कोई धार्मिक भाषा नहीं थी, बस एक टूटे हुए मन से निकला हुआ सवाल था। और शायद आपको यह बात समझनी चाहिए, कई बार परमेश्वर के सामने सबसे सच्ची प्रार्थना वही होती है जिसे बोलते समय आपके पास शब्द भी नहीं बचते। उसने आंखें बंद की। कुछ मिनट तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। समस्या वही थी, कमरा वही था, कागज वही था, भविष्य अभी भी अनिश्चित था। लेकिन उसके भीतर पहली बार एक विचार आया, अगर मैं यह सब अकेले नहीं उठा सकता तो क्यों ना इसे यीशु के हाथों में दे दूं। उस रात उसकी परिस्थिति नहीं बदली, लेकिन उसका बोझ थोड़ा बदल गया। और यही इस कहानी का पहला रहस्य है। कई बार यीशु मसीह सबसे पहले आपकी परिस्थिति नहीं बदलते, वह आपको उस परिस्थिति के बीच खड़ा रहने की शक्ति देते हैं। हम अक्सर कहते हैं, प्रभु मेरी समस्या खत्म कर दो, लेकिन कभी कभी यीशु कहते हैं, पहले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस समस्या के पार ले जाऊंगा। यही अंतर विश्वास और केवल इच्छा के बीच है। इच्छा कहती है मुसीबत चली जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। विश्वास कहता है मुसीबत रहे तब भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। और जब मनुष्य इस दूसरे स्थान पर पहुंचता है तब उसके भीतर कुछ ऐसा जन्म लेता है जिसे परिस्थितियां आसानी से नष्ट नहीं कर सकती। अगली सुबह वह व्यक्ति उठा तो उसकी समस्या समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उसने एक छोटा सा निर्णय लिया। उसने अपने दिन की शुरुआत डर के साथ नहीं, यीशु के साथ करने का फैसला किया। उसने कहा, प्रभु यीशु, मुझे आज पूरे रास्ते का पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अकेला नहीं चलना चाहता। जहां मैं जाऊं आप मेरे साथ चलिए। जहां मुझे निर्णय लेना हो मुझे बुद्धि दीजिए। जहां मैं कमजोर पड़ूं मुझे संभालिए। और अगर आज कोई दरवाजा बंद हो जाए तो मुझे यह समझने की कृपा दीजिए कि बंद दरवाजा आपकी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है। शायद यह प्रार्थना सुनने में बहुत साधारण लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वही उसकी यात्रा को बदलने वाला था। उस दिन दोपहर में उसके फोन पर एक संदेश आया। एक अवसर सामने आया था। पहले उसे लगा कि शायद यही उसकी समस्या का समाधान है, लेकिन जब उसने पूरी जानकारी देखी तो पता चला कि उस अवसर के साथ एक ऐसा निर्णय जोड़ा था जो उसके विश्वास और सिद्धांतों के विरुद्ध था। अब उसके सामने एक नई परीक्षा थी।
क्या वह अपनी तत्काल जरूरत के कारण वह रास्ता चुन लेगा, या फिर वह यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए सही रास्ते पर बना रहेगा? यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि विश्वास की परीक्षा तब नहीं होती जब हमारे सामने 10 अच्छे रास्ते हों। विश्वास की परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने केवल 2 रास्ते दिखाई दें, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा कठिन लेकिन सही। उसने फोन को कुछ देर तक हाथ में पकड़े रखा। उसके मन में विचार आने लगे, अगर मैंने इसे मना कर दिया तो? अगर इसके बाद कुछ नहीं मिला तो? घर कैसे चलेगा? क्या परमेश्वर सच में मेरी सहायता करेगा? फिर उसने अपनी आंखें बंद की। उसने धीरे से कहा, यीशु, मुझे ऐसा रास्ता मत देना जो मुझे आपसे दूर कर दे, चाहे वह रास्ता कितना भी आसान क्यों ना हो। और उसने उस अवसर को मना कर दिया। उसके बाद कुछ समय तक उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं आया। यही वह क्षण था जहां कोई भी व्यक्ति कह सकता था, देखा, मैंने विश्वास किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि परमेश्वर का समय हमारी घड़ी से अलग होता है। हम दरवाजा देखते हैं और कहते हैं, अभी खोलो। परमेश्वर कभी कभी कहते हैं, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। हम केवल आज देखते हैं, वह आने वाला कल भी देखता है। हम केवल समस्या देखते हैं, वह उस रास्ते को देखता है जो समस्या के बाद खुल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम केवल अपनी कमजोरी देखते हैं, लेकिन यीशु उस व्यक्ति को देखते हैं जो हम उनके साथ चलकर बन सकते हैं। इसीलिए जब यीशु कहते हैं कि वह आपके साथ हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि परेशानी के बीच भी आपकी कहानी अकेले नहीं लिखी जा रही। जब आंसू आएंगे वह देखेंगे, जब आप गिरेंगे वह संभाल सकते हैं, जब आप भ्रमित होंगे वह दिशा दे सकते हैं, जब लोग कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी परमेश्वर के लिए आपकी कहानी का अंतिम पन्ना लिखा नहीं गया है। शायद आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा अध्याय चल रहा है जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है यीशु उस अध्याय के भीतर ही आपको कुछ ऐसा सिखा रहे हों जो आगे आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसीलिए आज अपने दर्द को देखकर यह निष्कर्ष मत निकालिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। बाइबल में बार बार हमें यह दिखाई देता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कठिन परिस्थितियों के बीच संभाला। यीशु ने भी अपने शिष्यों को यह नहीं सिखाया कि उनके साथ चलने के बाद जीवन में कोई तूफान नहीं आएगा। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि तूफान आए तब भी विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि नाव में यीशु का होना तूफान के न आने की गारंटी नहीं था, लेकिन तूफान के बीच उनकी उपस्थिति आशा का कारण थी। और यही बात आज आपके लिए भी है। आपकी नाव हिल सकती है, आपका मन डर सकता है, आपको कुछ समय के लिए रास्ता दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपका विश्वास यीशु मसीह में है तो अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी अंतिम मंजिल मत समझिए। हो सकता है आज आपको उत्तर नहीं मिला, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। हो सकता है आज दरवाजा नहीं खुला, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर के पास आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आज आपको किसी का साथ नहीं मिला, इसका अर्थ यह नहीं कि आप अकेले हैं, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर इंसानों की भीड़ को दूर होने देते हैं ताकि हमें यह समझ आए कि हमारा सबसे गहरा सहारा इंसान नहीं, स्वयं परमेश्वर है। और जब वह व्यक्ति उस रात फिर से अपने कमरे में बैठा तो इस बार उसने अपनी समस्या की सूची नहीं बनाई, उसने केवल एक वाक्य लिखा, यीशु, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कल का सामना कर सकता हूं। उसने कागज मोड़ा और पहली बार लंबे समय के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई दी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है, उसे यह भी नहीं पता था कि उसके लिए कौन सा रास्ता खुलने वाला है, लेकिन उसे एक बात समझ आ चुकी थी, उसे भविष्य का पूरा नक्शा नहीं चाहिए था, उसे केवल इतना भरोसा चाहिए था कि रास्ते पर यीशु मसीह उसके साथ हैं। और अगले दिन जो हुआ, उसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसकी उम्मीद लगभग खत्म कर दी थी, उसी दिशा से अचानक एक ऐसा संदेश आने वाला था जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन वह संदेश केवल एक अवसर नहीं था, उसके भीतर एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जो उसे यह समझाने वाली थी कि कभी कभी यीशु हमारे लिए दरवाजा खोलने से पहले हमें गलत दरवाजे को बंद करने का साहस देते हैं। और यहीं से उसकी कहानी का अगला मोड़ शुरू होता है। सुबह जब वह उठा तो उसके मन में पिछली रात की वही प्रार्थना गूंज रही थी, यीशु, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कल का सामना कर सकता हूं। लेकिन सुबह का सूरज निकलने के बावजूद उसके जीवन में
कोई चमत्कारी बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। वही कमरा, वही जिम्मेदारियां, वही सीमित पैसे, वही अनिश्चित भविष्य। और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? वह कुछ देर खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। किसी के चेहरे पर जल्दी थी, कोई अपने परिवार के साथ निकल रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था। दुनिया सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन उसके भीतर ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक संदेश था। जिस व्यक्ति ने पिछली रात संपर्क किया था, उसी की ओर से। उसने संदेश खोला। उसमें लिखा था कि जिस अवसर को उसने मना किया था, उसके बारे में दोबारा बात की जा सकती है, लेकिन इस बार शर्तें अलग थीं। वह कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके भीतर खुशी की एक छोटी सी लहर उठी, लेकिन उसी के साथ डर भी आया। क्या यह सच में यीशु का दिया हुआ रास्ता है? यही सवाल उसके सामने था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वह केवल एक चीज चाहता था, कोई भी रास्ता मिल जाए। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि हर खुला दरवाजा परमेश्वर की इच्छा का प्रमाण नहीं होता। कुछ रास्ते आकर्षक होते हैं, लेकिन मंजिल गलत होती है। कुछ अवसर तुरंत लाभ देते हैं, लेकिन भीतर से मनुष्य को खोखला कर देते हैं। और कुछ रास्ते शुरुआत में छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आगे चलकर वही जीवन की दिशा बदल देते हैं। उसने तुरंत फैसला नहीं किया। उसने फोन नीचे रखा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु, अगर यह रास्ता मेरे लिए सही है तो मेरे भीतर शांति दीजिए। अगर यह गलत है तो मुझे केवल लालच देखकर निर्णय लेने से बचाइए। मैं अपनी जरूरत से नहीं, आपकी इच्छा से चलना चाहता हूं। यह प्रार्थना छोटी थी, लेकिन इस बार वह केवल उत्तर नहीं मांग रहा था, वह सही उत्तर पहचानने की बुद्धि मांग रहा था। और यही विश्वास की एक गहरी पहचान है। कभी कभी हम परमेश्वर से कहते हैं, मुझे वह दे दीजिए जो मैं चाहता हूं, लेकिन परिपक्व विश्वास कहता है, प्रभु मुझे वह दीजिए जो मेरे लिए सही है, भले ही वह मेरी इच्छा के अनुसार न हो। उसने दोबारा संदेश पढ़ा। इस बार उसने एक बात नोटिस की जिसे पहली बार उसने नजरअंदाज कर दिया था। नई शर्तों में उसके लिए ईमानदारी से काम करने की पूरी स्वतंत्रता थी। जिस बात के कारण उसने पहले मना किया था, उसे हटा दिया गया था। वह कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। उसने कोई बड़ा दावा नहीं किया, बस धीरे से बोला, धन्यवाद यीशु। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसे उस अवसर को स्वीकार करने के लिए अभी एक और कदम उठाना था। और वह कदम उसके लिए आसान नहीं था। उसे एक ऐसे व्यक्ति से बात करनी थी जिसके सामने अपनी स्थिति स्वीकार करने में उसे शर्म महसूस होती थी। वह हमेशा दूसरों के सामने मजबूत दिखाई देना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसने अपनी परेशानी बताई तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। और शायद यही वह बोझ था जिसे वह लंबे समय से अपने भीतर उठाए हुए था। वह आर्थिक परेशानी से जितना परेशान नहीं था, उसे कहीं ज्यादा इस बात से परेशान था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। क्या आपको पता है कि कई बार हमारा सबसे बड़ा बोझ हमारी समस्या नहीं होती? हमारा सबसे बड़ा बोझ यह होता है कि हम अपनी समस्या दूसरों से छिपाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हम कहते हैं, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से हम टूट रहे होते हैं। हम कहते हैं, सब संभाल लूंगा, जबकि हमें स्वयं किसी के सहारे की जरूरत होती है। लेकिन यीशु मसीह के सामने आपको अभिनय करने की जरूरत नहीं है। आपको मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। आपको सुंदर शब्दों में अपनी प्रार्थना सजाने की जरूरत नहीं है। आप बस वैसे ही उनके पास जा सकते हैं जैसे आप हैं। टूटे हुए हैं तो टूटे हुए, डरे हुए हैं तो डरे हुए, भ्रमित हैं तो भ्रमित, क्योंकि यीशु आपकी कमजोरी देखकर पीछे नहीं हटते। वह उस जगह पर भी आपके पास आ सकते हैं जहां आपको लगता है कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। उस दिन उसने आखिरकार उस व्यक्ति को फोन किया। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने अपनी स्थिति सच सच बता दी। उसे लगा था कि सामने वाला शायद उसे असफल समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे केवल इतना कहा गया, तुम्हें अभी सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। पहले यह काम शुरू करो, बाकी धीरे धीरे देखेंगे। फोन कटने के बाद वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अचानक समझ आया कि जिस मदद के लिए वह इतने दिनों से डर रहा था, वह मदद उसके लिए अपमान नहीं थी। कभी कभी परमेश्वर हमारी सहायता ऐसे लोगों के माध्यम से भेजते हैं जिनसे सहायता मांगने में हमें संकोच होता है। लेकिन उस दिन उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार अवसर मिलना नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि उसके भीतर का डर थोड़ा टूट गया था।
उसे समझ आने लगा था कि यीशु का साथ केवल बड़े चमत्कारों में दिखाई नहीं देता। कभी कभी यीशु का साथ एक सही व्यक्ति के रूप में आता है, कभी एक सही विचार के रूप में, कभी गलत निर्णय से बच जाने के रूप में, कभी किसी बंद दरवाजे के रूप में, और कभी उस शांति के रूप में जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं पाती। उसने काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, उसे कई चीजें फिर से सीखनी पड़ी। कुछ दिन ऐसे आए जब उसे लगा कि शायद वह ये सब कर ही नहीं पाएगा। एक दिन तो ऐसी गलती हुई कि उसका पूरा काम दोबारा करना पड़ा। वह बहुत परेशान हुआ। उसने मेज पर हाथ रखा और लगभग गुस्से में बोल पड़ा, यीशु, मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर भी हर चीज इतनी कठिन क्यों है? फिर वह शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर से एक सवाल उठ रहा हो, क्या तुमने मेरा साथ इसलिए स्वीकार किया था कि रास्ता हमेशा आसान होगा? उसने कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन उस सवाल ने उसे भीतर तक छू लिया, क्योंकि सच यही था। हम अक्सर परमेश्वर पर भरोसा इसलिए करते हैं कि कठिनाई खत्म हो जाए, लेकिन यीशु हमें इससे कहीं गहरा विश्वास सिखाते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि अगर रास्ता कठिन भी हो तो उनके साथ चलते रहना है, क्योंकि आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता और कठिन रास्ता हमेशा गलत रास्ता नहीं होता। कभी कभी कठिन रास्ता हमारे चरित्र को तैयार कर रहा होता है, कभी वह हमारी अधीरता को तोड़ रहा होता है, कभी वह हमें विनम्र बना रहा होता है, कभी वह हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखा रहा होता है, और कभी परमेश्वर हमें ऐसी मंजिल के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसे हम अभी देख भी नहीं सकते। उसने अपनी गलती सुधारी, काम फिर से किया, और उस दिन रात में जब वह घर लौटा तो पहले की तरह तुरंत अपनी समस्याओं के बारे में सोचने के बजाय उसने दिन भर में हुई छोटी छोटी अच्छी बातों को याद किया। उसने महसूस किया कि कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन कई छोटी चीजें बदली थीं। एक गलत रास्ता बंद हुआ था, एक नया अवसर खुला था, एक व्यक्ति ने मदद की थी, एक डर कम हुआ था, एक गलती से उसने कुछ सीखा था, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अकेले नहीं लड़ रहा था। यही वह सच्चाई है जिसे शायद आज आपको भी अपने हृदय में उतारने की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी इस समय उलझी हुई है तो केवल इसलिए यह मत मानिए कि यीशु आपसे दूर हैं। शायद वह आपको ऐसी चीजों से बचा रहे हैं जिन्हें आप अभी देख नहीं सकते। शायद वह आपको किसी ऐसे रास्ते से मोड़ रहे हैं जिसका अंत आपके लिए अच्छा नहीं होता। शायद वह आपके भीतर ऐसी मजबूती पैदा कर रहे हैं जिसकी जरूरत आपको आगे बढ़ने वाली है, और शायद जिस उत्तर के लिए आप रो रहे हैं वह रास्ते में आपकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग रूप में आने वाला है। इसलिए आज अगर आपके पास केवल थोड़ा सा विश्वास बचा है तो उसी थोड़े से विश्वास को लेकर यीशु के पास जाइए। आपको पहाड़ जितना विश्वास होने की जरूरत नहीं, बस इतना विश्वास रखिए कि आप उनका हाथ छोड़ना नहीं चाहते। जब सब कुछ समझ ना आए तब भी कहिए, यीशु, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं। जब रास्ता दिखाई ना दे, कहिए, यीशु, मुझे पूरा रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन अगला कदम उठाने में मेरी मदद कीजिए। जब लोग छोड़ दें, कहिए, यीशु, मुझे आपकी उपस्थिति याद दिलाइए। और जब आपकी अपनी ताकत खत्म हो जाए तब यह मत सोचिए कि कहानी खत्म हो गई, क्योंकि कई बार हमारी ताकत जहां समाप्त होती है वहीं से परमेश्वर पर निर्भरता की एक नई शुरुआत होती है। लेकिन उसी समय उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके विश्वास को फिर से चुनौती दे दी। जिस काम को उसने बड़ी उम्मीद के साथ शुरू किया था, वहां अचानक एक गंभीर समस्या सामने आ गई। ऐसी समस्या जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके हाथ में कोई समाधान नहीं था, और अगर वह समस्या हल नहीं होती तो उसे फिर से उसी डरावनी स्थिति में लौटना पड़ सकता था जहां से वह अभी निकला था। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर फोन की स्क्रीन बंद कर दी। कमरे में अंधेरा था। उसने सिर झुका लिया। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, प्रभु यीशु, मैंने सोचा था कि अब रास्ता खुल गया है, फिर यह नई परेशानी क्यों? कोई उत्तर तुरंत नहीं आया, लेकिन इस बार उसके पास एक बात थी जो पहले नहीं थी। उसके पास अनुभव था। उसे याद था कि पिछली बार जब एक दरवाजा बंद हुआ था तब वह सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी बंद दरवाजे के बाद एक बेहतर रास्ता खुला था। इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अगर आपने तब मुझे नहीं छोड़ा था तो आज भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। वह वाक्य बोलते ही उसके भीतर एक अजीब सी शांति आई।
समस्या अभी भी वही थी, लेकिन अब समस्या के सामने खड़ा व्यक्ति पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था यीशु मसीह का साथ केवल तब मूल्यवान नहीं होता जब सब कुछ ठीक हो। उनका साथ तब सबसे अधिक दिखाई देता है जब कुछ भी ठीक दिखाई नहीं देता। लेकिन अगले दिन सुबह जो खबर उसे मिलने वाली थी वह इस पूरी यात्रा को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाली थी, क्योंकि इस बार बात केवल उसके काम या पैसों की नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति उसकी जिंदगी में वापस आने वाला था जिसे वह वर्षों पहले पीछे छोड़ चुका था, और उस मुलाकात के साथ उसके सामने उसके अतीत का एक ऐसा सच खुलने वाला था जिसे उसने खुद से भी छिपा रखा था। अगली सुबह जब वह उठा तो पिछली रात की बेचैनी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने आंखें खोली, कुछ पल छत को देखता रहा और फिर उसे वही बात याद आई। आज शायद उस व्यक्ति से मुलाकात होने वाली थी जिसे उसने वर्षों पहले अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था। उसे नहीं पता था कि वह मुलाकात क्यों हो रही है, बस इतना पता था कि उसके भीतर एक पुराना डर फिर से जाग गया था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन उनका दर्द कहीं ना कहीं हमारे भीतर रह जाता है। हम सोचते हैं कि हमने उन्हें भूल दिया, लेकिन एक दिन कोई पुरानी याद, कोई आवाज, कोई नाम, और वह दर्द फिर सामने खड़ा हो जाता है। उसने सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु, आज मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण देना। मेरे भीतर जो कड़वाहट है उसे मुझ पर हावी मत होने देना। अगर मुझे किसी से मिलना है तो मुझे अपने स्वभाव से नहीं, आपके प्रेम से व्यवहार करना सिखाइए। प्रार्थना के बाद वह तैयार हुआ और घर से निकल गया। रास्ते भर उसके मन में कई सवाल चलते रहे। वह इतने साल बाद क्यों आया? क्या वह वही बात कहेगा जिससे मैं टूट गया था? क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए? और अगर मैं माफ कर दूं तो क्या इसका मतलब यह होगा कि जो हुआ वह गलत नहीं था? यहीं पर उसका मन उलझ गया, क्योंकि माफी को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हम सोचते हैं किसी को माफ करने का मतलब उसके किए हुए गलत काम को सही मान लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। माफी का अर्थ यह नहीं कि दर्द हुआ ही नहीं। माफी का अर्थ यह भी नहीं कि भरोसा तुरंत वापस आ जाना चाहिए। माफी का अर्थ यह है कि आप अपने हृदय को उस दर्द का कैदी बने रहने से रोकते हैं। और यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं, बुराई को सही मत कहो, लेकिन बुराई को अपने भीतर जहर बनकर रहने भी मत दो। वह उस जगह पहुंचा जहां मुलाकात तय थी। कुछ मिनट बाद सामने वह व्यक्ति खड़ा था। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। बहुत कुछ कहा जाना था, लेकिन शुरुआत में कोई कुछ नहीं बोल पाया। फिर सामने वाले ने धीरे से कहा, मुझे पता था कि तुम शायद मुझसे कभी बात नहीं करना चाहोगे। उसने कुछ नहीं कहा। फिर सामने वाले ने आगे कहा, मैंने बहुत देर कर दी। यह शब्द सुनते ही उसके भीतर वर्षों पुरानी चोट जाग उठी। उसे वह दिन याद आया जब उसे अकेला छोड़ दिया गया था। वह समय याद आया जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह रात याद आई जब उसने किसी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला था। उसने अपने मन में सोचा, तुम्हें अब याद आया? उसके भीतर गुस्सा उठ रहा था, लेकिन उसी क्षण उसे अपनी सुबह की प्रार्थना याद आई, मेरे स्वभाव से नहीं, आपके प्रेम से व्यवहार करना सिखाइए। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो हुआ उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई थी। सामने वाला चुप रहा। उसने आगे कहा, मैंने कई साल उस दर्द को अपने भीतर रखा। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो मेरी चोट छोटी हो जाएगी, लेकिन अब समझ आया है कि मुझे तुम्हारे लिए नहीं, अपने हृदय की आजादी के लिए माफ करना है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसने ऐसी बात कही जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गया था उस दिन मैं खुद भी टूट चुका था, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं। वह कुछ क्षण चुप रहा। उसे पहली बार समझ आया कि कहानी केवल उसकी दृष्टि से पूरी नहीं थी। दूसरे व्यक्ति की भी अपनी कमजोरी थी, अपना डर था, अपनी गलतियां थीं। इसका मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, लेकिन अब उसे यह समझ आने लगा कि इंसान कई बार अपनी टूटन के कारण दूसरों को चोट पहुंचा देता है, और फिर भी उस चोट का इलाज केवल इंसान नहीं कर सकता। कई घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय थोड़ा शांत कर सकता है, लेकिन पूरी तरह ठीक करने का काम परमेश्वर के हाथ में होता है।
उसने उस व्यक्ति से हाथ मिलाया, लेकिन उसने तुरंत यह नहीं कहा कि सब पहले जैसा हो गया। उसने केवल कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मुझे अपने भीतर जो टूटा है उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए। यह एक सच्चा उत्तर था, और शायद यही परिपक्व विश्वास है। यीशु के प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी सीमाएं खत्म कर दें। इसका अर्थ है कि हम कड़वाहट को अपने जीवन का मालिक न बनने दें। मुलाकात खत्म हुई, वह बाहर निकला। सड़क पर चलते हुए उसके कदम हल्के महसूस हो रहे थे। उसकी समस्या अभी भी थी, काम की परेशानी अभी भी थी, भविष्य की चिंता अभी भी थी, लेकिन उसके भीतर एक पुराना बोझ उतर चुका था। उसे एहसास हुआ, कभी कभी यीशु हमारे जीवन में नया अध्याय शुरू करने से पहले पुराने अध्याय की कुछ गांठें खोलते हैं, और शायद यही उसके साथ हो रहा था। लेकिन जैसे ही वह घर लौटने वाला था, उसका फोन फिर बजा। इस बार खबर अच्छी नहीं थी। उसके काम से जुड़ी समस्या और गंभीर हो चुकी थी। जिस समाधान की उसे उम्मीद थी, वह संभव नहीं हो पा रहा था। उसे बताया गया कि कुछ दिनों के लिए उसका काम रोकना पड़ सकता है। उसने फोन काट दिया। कुछ पल तक वह सड़क के किनारे खड़ा रहा। अचानक उसे लगा जैसे सारी मेहनत फिर से व्यर्थ हो रही है। उसने आसमान की ओर देखा। उसके मन में एक सवाल आया, यीशु, क्या मैं फिर उसी जगह लौट रहा हूं? वह घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, कमरे में बैठ गया, और इस बार उसने खुद को रोने दिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि विश्वास करने वाले व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु के सामने रोना विश्वास की कमी नहीं है। कभी आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। उसने कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं, बस इतना। फिर कुछ देर तक वह चुप रहा। मैं सच में थक गया हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने गलत रास्ता छोड़ा, मैंने सही काम चुनने की कोशिश की, मैंने भरोसा किया, फिर भी एक के बाद एक समस्या क्यों आ रही है? कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने यह नहीं कहा कि मेरी सारी समस्या खत्म हो गई। उसने यह कहा, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि असली विश्वास हमेशा परिस्थिति पर विजय पाने से शुरू नहीं होता। कभी कभी वह केवल इस निर्णय से शुरू होता है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, हम यीशु का हाथ नहीं छोड़ेंगे। उस रात उसने बाइबल खोली। उसकी नजर एक ऐसे वचन पर पड़ी जो उसके हृदय को छू गया। यीशु ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया था कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह उस वचन को कुछ देर तक पढ़ता रहा, फिर उसने बाइबल बंद की। उसने खुद से कहा, अगर यीशु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ने का वादा किया है, तो मुझे अपनी परिस्थिति देखकर यह फैसला नहीं करना चाहिए कि वह मेरे साथ हैं या नहीं। यह बात उसके भीतर उतर गई, क्योंकि हम अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी भावनाओं से मापते हैं। जब हमें शांति महसूस होती है, हम कहते हैं, यीशु मेरे साथ हैं। जब चिंता बढ़ती है, हम सोचते हैं, शायद परमेश्वर दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारी भावनाओं से तय नहीं होती। आज आप उन्हें महसूस करें या न करें, इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपको छोड़ चुके हैं। आज आपकी प्रार्थना का उत्तर दिखाई दे या न दे, इसका अर्थ यह नहीं कि स्वर्ग मौन होकर आपको भूल गया है। आज रास्ता बंद हो या खुला हो, इसका अर्थ यह नहीं कि यीशु आपके साथ नहीं है। विश्वास का सबसे सुंदर रूप वही है जहां आंखें कुछ और देख रही हों, लेकिन हृदय फिर भी कह रहा हो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। उसने अगले दिन काम की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। एक जगह बात की, दूसरी जगह फोन किया, कुछ लोगों से सलाह ली, और धीरे धीरे एक नई संभावना सामने आने लगी। यह कोई बड़ा चमत्कार जैसा नहीं था, बस एक छोटी सी जानकारी मिली। फिर एक व्यक्ति से संपर्क हुआ, फिर दूसरे व्यक्ति ने एक रास्ता बताया, और अचानक उसे पता चला कि जिस समस्या को वह अंत समझ रहा था, उसके भीतर एक नया रास्ता छिपा हुआ था। लेकिन उस रास्ते को चुनने के लिए उसे शहर के दूसरे हिस्से में जाना पड़ता। उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती, और सबसे बड़ी बात, उसे डर था कि शायद वह फिर असफल हो जाएगा। उसने रात में फिर प्रार्थना की, यीशु, मुझे असफल होने से मत बचाइए। अगर असफलता से मुझे कुछ सीखना है, लेकिन मुझे ऐसा जीवन मत दीजिए जिसमें डर के कारण मैं आगे बढ़ना ही छोड़ दूं। उसने निर्णय लिया, वह नया रास्ता आजमाएगा। अगली सुबह वह निकला। उसके पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई निश्चित परिणाम नहीं था, बस विश्वास था। और शायद यही वह क्षण था जब उसकी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि जिस जगह वह पहुंचा, वहां एक ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर वह हैरान रह गया। वहां काम करने वाले व्यक्ति ने उससे कहा, हम कुछ समय से ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। वह चुप हो गया।
उसके मन में तुरंत एक विचार आया, क्या यह वही उत्तर है? लेकिन उसने खुद को रोका। वह अब जल्दी निष्कर्ष निकालना नहीं चाहता था। उसने पूरी जानकारी ली, शर्तें समझी, काम समझा, और फिर उसे पता चला कि यह अवसर उसके लिए पहले वाले अवसर से कहीं बेहतर था। वह बाहर आया। सड़क पर खड़ा होकर उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। इस बार वे निराशा के आंसू नहीं थे। उसने कहा, यीशु, अब मुझे समझ आ रहा है। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक और सवाल उठा। अगर यह सब आपकी योजना का हिस्सा था तो मुझे इतने दर्द से गुजरना क्यों पड़ा? और शायद यह सवाल केवल उसका नहीं है, यह सवाल आपका भी हो सकता है, क्योंकि जीवन में सबसे कठिन प्रश्न हमेशा यह नहीं होता कि मुझे समस्या क्यों मिली। सबसे कठिन प्रश्न होता है, अगर परमेश्वर मेरे साथ थे तो उन्होंने मुझे उस दर्द से गुजरने क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। हर दर्द का कारण हम इस जीवन में नहीं समझ पाएंगे। हर बंद दरवाजे का रहस्य तुरंत नहीं खुलेगा। लेकिन एक बात हम जान सकते हैं, हमारे दर्द के बीच यीशु अनुपस्थित नहीं है। कभी कभी वह हमें दर्द से तुरंत बाहर निकालते हैं, कभी वह दर्द के बीच हमारे साथ चलते हैं, और कभी वही दर्द आगे चलकर किसी और टूटे हुए व्यक्ति के लिए हमारी गवाही बन जाता है। उसने अपनी नई शुरुआत कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उसके सामने एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जो पैसे, काम या रिश्तों से कहीं बड़ी होगी। इस बार सवाल यह नहीं था कि वह यीशु पर भरोसा करेगा या नहीं। सवाल यह था, क्या वह तब भी यीशु पर भरोसा करेगा जब उसे ऐसा लगेगा कि उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर शायद नहीं है? क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हम पूरे दिल से कहते हैं, प्रभु ये जरूर कर दीजिए, और जब उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तब हमारा विश्वास सबसे गहरी परीक्षा से गुजरता है। उसकी जिंदगी में भी अब वही समय आने वाला था, और उसे अभी पता नहीं था कि जिस चीज के लिए वह आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा प्रार्थना करेगा, उसका उत्तर उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग होने वाला है। लेकिन शायद उसी उत्तर के भीतर यीशु मसीह उसे अपने साथ होने का सबसे गहरा अर्थ समझाने वाले थे। अगले कुछ दिनों तक उसकी जिंदगी बाहर से थोड़ी स्थिर दिखाई देने लगी थी। नया काम शुरू हो चुका था। पुरानी परेशानी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। जिस डर ने कई रातों तक उसकी नींद छीन ली थी, वह अब उतना भारी नहीं लगता था। लेकिन उसके मन में एक प्रार्थना लगातार चल रही थी, एक ऐसी प्रार्थना जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया था। वह हर रात यीशु मसीह के सामने बैठकर एक ही बात कहता, प्रभु इस बार मेरी यह प्रार्थना सुन लीजिए। वह जानता था कि यीशु उसकी परिस्थिति देख रहे हैं। उसे यह भी विश्वास था कि परमेश्वर उसकी जरूरत जानते हैं। फिर भी उसके भीतर एक बेचैनी थी, क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमारा दिल बहुत गहराई से जुड़ जाता है। हम उन्हें केवल इच्छा नहीं समझते, हम उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं। और जब उस प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, तब मन धीरे धीरे सवाल करने लगता है, क्या परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं? उसके साथ भी यही हो रहा था। दिन बीतते गए, एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, फिर दूसरा सप्ताह, लेकिन जिस उत्तर की वह प्रतीक्षा कर रहा था वह नहीं आया। पहले उसने कहा, शायद थोड़ा समय और, फिर शायद अगले सप्ताह, फिर शायद परमेश्वर किसी सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अधीरता बढ़ने लगी। एक रात उसने प्रार्थना करते हुए कहा, यीशु, मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, लेकिन अगर यह मेरे लिए सही है तो इतना इंतजार क्यों? कुछ देर तक वह चुप बैठा रहा। फिर उसके मन में एक बात आई, क्या तुम मुझ पर इसलिए भरोसा करते हो क्योंकि मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहते हो, या इसलिए क्योंकि मैं यीशु हूं? उसने आंखें खोल दी। यह सवाल उसके लिए बहुत गहरा था, क्योंकि शायद उसने अनजाने में अपने विश्वास को अपनी इच्छा से जोड़ दिया था। वह चाहता था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना उसी रूप में पूरी करें जिस रूप में उसने मांगी थी। लेकिन अब पहली बार उसे यह समझ आने लगा कि परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ केवल यह नहीं कि मेरी इच्छा पूरी होगी। विश्वास का अर्थ यह भी है, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तब भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। यह आसान नहीं था। बहुत आसान होता है कहना, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, लेकिन जब हमारी पसंद और परमेश्वर की योजना अलग दिखाई देती है तब असली विश्वास सामने आता है। उसने उस रात अपनी प्रार्थना बदल दी। उसने कहा, यीशु मैं अपनी इच्छा आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा से बड़ा नहीं बनाना चाहता। अगर यह मेरे लिए सही है तो रास्ता खोलिए।
अगर यह मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे दिल को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। उसके बाद वह कुछ देर तक रोता रहा, लेकिन इस बार उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, उनमें समर्पण भी था। और समर्पण के बाद अक्सर मन में एक अलग तरह की शांति आती है। समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन मन उसके साथ लड़ना बंद कर देता है। कुछ दिन और बीत गए, फिर एक सुबह उसे वह खबर मिली जिसका उसे डर था। उसकी प्रार्थना का उत्तर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं था। जिस चीज के लिए वह इतने समय से इंतजार कर रहा था वह संभव नहीं हो सकी। फोन हाथ में लिए वह लंबे समय तक चुप खड़ा रहा। उसने दोबारा संदेश पढ़ा, फिर तीसरी बार। हर बार वही बात। उसका मन टूट गया। वह कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक उसने किसी को फोन नहीं किया, किसी से बात नहीं की। उसने बस सिर झुका लिया। फिर उसके होंठों से निकला, तो यह आपका उत्तर है? आंखों में आंसू भर आए। मैंने इतनी प्रार्थना की थी। वह रुक गया। मैंने आप पर भरोसा किया था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यीशु, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस रात उसने लंबे समय तक प्रार्थना नहीं की, बस चुप बैठा रहा। और यह भी एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हर दिन प्रार्थना में बहुत सुंदर शब्द निकलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। कभी हम केवल चुप रहेंगे, कभी रोएंगे, कभी परमेश्वर से सवाल करेंगे, और फिर भी हम उनके पास रह सकते हैं। क्योंकि विश्वास का मतलब यह नहीं कि आपके मन में कभी प्रश्न नहीं आएंगे। विश्वास का मतलब है कि प्रश्नों के बावजूद आप परमेश्वर से दूर नहीं भागते। वह उसी रात बाइबल खोलकर बैठ गया। कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था। फिर उसकी नजर एक ऐसे प्रसंग पर गई जहां यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि परमेश्वर पिता जानता है कि उन्हें किन चीजों की जरूरत है। वह वचन पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसे अचानक लगा, अगर मेरा पिता मेरी जरूरत जानता है तो शायद मुझे हर उत्तर अभी जानना जरूरी नहीं। यह विचार उसके भीतर धीरे धीरे उतरने लगा। अगले दिन उसने खुद को काम में व्यस्त रखा, लेकिन दिल अभी भी भारी था। फिर दोपहर में एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, तुम कुछ दिनों से बहुत चुप हो, सब ठीक है? पहले उसने कहा हाँ, फिर वह रुक गया। इस बार उसने झूठी मुस्कान नहीं दी। उसने कहा, नहीं, सब ठीक नहीं है। उसने अपनी बात साझा की। सामने वाले ने ध्यान से सुना, फिर केवल इतना कहा, शायद तुम्हें अभी उत्तर नहीं मिला, लेकिन उत्तर न मिलना और परमेश्वर का तुम्हें छोड़ देना दो अलग बातें हैं। यह वाक्य उसके हृदय में उतर गया। कितनी बार हम इन दोनों बातों को एक समझ लेते हैं। हम कहते हैं, मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई इसलिए परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कभी उत्तर हां होता है, कभी अभी नहीं, और कभी ऐसा उत्तर होता है जिसे हम पहले नहीं समझते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि वह सुरक्षा थी। उस दिन घर लौटते समय उसने अपने कदम धीमे कर ली। वह सड़क पर चलते हुए सोच रहा था, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या मैं फिर भी कह सकता हूं कि यीशु मेरे साथ हैं? फिर उसने स्वयं उत्तर दिया, हां। और शायद यही उसके विश्वास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। पहले वह कहता था, यीशु मेरे साथ हैं क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। अब वह कहने लगा, यीशु मेरे साथ हैं चाहे मेरी जिंदगी में अभी मुझे अच्छा कुछ दिखाई दे या नहीं। यह बहुत गहरा परिवर्तन था, क्योंकि अब उसका विश्वास परिणाम पर नहीं, व्यक्ति पर टिकने लगा था। और वह व्यक्ति था यीशु मसीह। कुछ दिन बाद उसके जीवन में एक और छोटी सी घटना हुई। वह अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो सड़क किनारे परेशान बैठा था। आसपास बहुत लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। पहले वह भी आगे बढ़ गया, फिर अचानक उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, कुछ दिन पहले मैं भी तो इसी तरह बैठा था। मुझे भी लगा था कि कोई मेरी हालत नहीं समझता। वह वापस गया। उसने उस व्यक्ति से बात की, उसकी जरूरत सुनी, और जितनी मदद वह कर सकता था उतनी की। जब वह वहां से चला तो उसके भीतर एक अजीब सी खुशी थी। उसे समझ आया, शायद परमेश्वर ने उसकी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर उस तरीके से नहीं दिया जैसा वह चाहता था, लेकिन उसी यात्रा के दौरान परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल दिया। अब वह दूसरों का दर्द पहले से ज्यादा समझ सकता था। अब वह किसी रोते हुए व्यक्ति को देखकर तुरंत यह नहीं कहता था, सब ठीक हो जाएगा। अब वह पहले सुनता था, पहले समझता था, फिर कहता था, तुम अकेले नहीं हो। और उसे अचानक एहसास हुआ, कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन के दर्द को केवल हटाते नहीं हैं, वह उसी दर्द को किसी और के लिए आशा का साधन बना देते हैं। जिस रात वह खुद टूट रहा था, उसने सोचा था कि उसका दर्द केवल उसका दर्द है,
लेकिन अब वह समझ रहा था कि उसकी यात्रा किसी और के लिए भी गवाही बन सकती है। यही वह जगह थी जहां मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा केवल एक वाक्य नहीं रहा, यह उसके जीवन का अनुभव बनने लगा। उसने समझा कि यीशु का साथ केवल तब नहीं था जब दरवाजा खुला, यीशु तब भी साथ थे जब दरवाजा बंद हुआ। यीशु तब भी साथ थे जब उसने गलत निर्णय लेने से खुद को रोका। यीशु तब भी साथ थे जब पुराने रिश्ते का दर्द सामने आया। यीशु तब भी साथ थे जब उसने अपनी गलती स्वीकार की। और यीशु तब भी साथ थे जब उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मिला। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। कुछ दिनों बाद उसे एक फोन आया। दूसरी तरफ से एक ऐसी खबर थी जिसे सुनकर वह कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। जिस प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिला था, उसी विषय से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई थी। उसे बताया गया कि जिस रास्ते को वह चाहता था, वह वास्तव में गंभीर समस्या में फंस चुका था। अगर उसकी इच्छा कुछ सप्ताह पहले पूरी हो जाती, तो वह भी उसी समस्या में फंस सकता था। उसने फोन काट दिया, कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इस बार उसने कहा, यीशु, अब मुझे समझ आया। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसके होंठों से निकला, आपने मेरी प्रार्थना को ठुकराया नहीं था, आपने मुझे बचाया था। यह समझ उसके लिए बहुत बड़ी थी। जिस नहीं से वह टूट गया था, वही नहीं उसके लिए सुरक्षा बन चुका था। उसे याद आया कि उसने कुछ दिन पहले कहा था, अगर यह मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे दिल को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। अब उसे समझ आ रहा था कि कभी कभी परमेश्वर की सुरक्षा हमें उस समय दिखाई नहीं देती जब वह हमें किसी चीज से रोक रहे होते हैं। हम केवल नुकसान देखते हैं, वह खतरा देख रहे होते हैं। हम केवल बंद दरवाजा देखते हैं, वह उस दरवाजे के पीछे की परेशानी देख रहे होते हैं। हम कहते हैं, प्रभु आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? और कुछ समय बाद समझ आता है, प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरी बात नहीं मानी। उसने उस रात घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, यीशु मुझे हमेशा वह मत दीजिए जो मैं चाहता हूं, मुझे वह दीजिए जो मुझे आपके करीब रखे। मेरी आंखों को केवल आज का लाभ देखने से बचाइए। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि जब आपकी योजना मेरी योजना से अलग हो, तब भी मैं आपका हाथ न छोड़ूं। फिर उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि आने वाला कल क्या लाएगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे हर चीज पहले से जानना जरूरी नहीं। और यहीं उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सबक सामने आया। यीशु मसीह का साथ इस बात में नहीं कि जिंदगी में कभी दर्द नहीं होगा, उनका साथ इस बात में है कि दर्द आपको अकेला नहीं निकलेगा। अगर आज आपकी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई है, तो तुरंत यह मत मानिए कि परमेश्वर ने आपको भूल गया है। हो सकता है उत्तर रास्ते में हो सकता है समय अभी पूरा ना हुआ हो सकता है उत्तर हां से अलग रूप में आए, और हो सकता है परमेश्वर आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहे हों जिसे आप अभी देख नहीं सकते। इसलिए आज अपने दिल में यह बात रखिए, मेरी प्रार्थना देर से सुनी जा रही है और मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी गई है। इन दोनों में अंतर है, और इस अंतर को समझने के लिए धैर्य चाहिए। लेकिन उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जिस दिन उसने सोचा कि अब उसे यीशु के साथ होने का अर्थ समझ आ गया है, उसी दिन उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जिसमें उसे अपने विश्वास को केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने निर्णय से साबित करना था। एक ऐसा निर्णय जिसमें उसे बहुत कुछ खोने का खतरा था। एक ऐसा निर्णय जिसके बाद शायद लोग उसके खिलाफ हो सकते थे। और एक ऐसा निर्णय जिसके सामने उसके पास केवल दो विकल्प थे, डर के अनुसार चलना या यीशु पर भरोसा करके सही काम करना। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में वही निर्णय उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। जिस निर्णय के बारे में उसे पता नहीं था कि वह उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा, वह आखिरकार उसके सामने आ ही गया। एक तरफ वह रास्ता था जिसमें उसके लिए बहुत कुछ आसान हो सकता था। लोग उससे खुश रहते, उसे आर्थिक लाभ मिल सकता था और शायद उसकी जिंदगी थोड़ी जल्दी स्थिर हो जाती। दूसरी तरफ वह रास्ता था जिसे चुनने पर उसे कुछ चीजें छोड़नी पड़ती। उसे नुकसान भी उठाना पड़ सकता था, कुछ लोग उससे नाराज हो सकते थे, और सबसे बड़ी बात, उसे यह भरोसा करना पड़ता कि अगर वह सही काम करेगा तो यीशु मसीह उसके भविष्य को संभालेंगे। वह देर तक उस निर्णय के सामने बैठा रहा। उसने अपने मन से पूछा, अगर मुझे नुकसान हो गया तो? फिर भीतर से एक और सवाल उठा, अगर मैंने अपने विश्वास के साथ समझौता कर लिया तो? यह सवाल ज्यादा भारी था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपनी पूरी यात्रा याद आने लगी। वह
पहली रात याद आई जब उसने कागज पर लिखा था, यीशु अब मैं क्या करूं। उसे वह बंद दरवाजा याद आया जिसे वह उस समय अपनी हार समझ रहा था। उसे वह नया अवसर याद आया जो उसी के बाद सामने आया था। उसे पुराना रिश्ता याद आया जिसे उसने वर्षों तक अपने दिल में दर्द बनाकर रखा था। उसे वह रात याद आई जब उसने रोकर कहा था, प्रभु मैं थक गया हूं। उसे वह प्रार्थना याद आई जिसका उत्तर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मिला था। और फिर उसे वह खबर याद आई जिसने साबित कर दिया था कि परमेश्वर का नहीं भी कभी कभी सुरक्षा बन सकता है। उसने धीरे से कहा, यीशु आपने हर बार मुझे पूरा रास्ता नहीं दिखाया, आपने बस अगला कदम दिखाया। आज भी मैं पूरा भविष्य नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं अगला सही कदम उठाना चाहता हूं। और उसने वही रास्ता चुना जो उसके विश्वास के अनुसार सही था। उस निर्णय के बाद कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। किसी ने कहा, तुम बहुत भावुक हो रहे हो। किसी ने कहा, व्यवहारिक बनो। किसी ने कहा, इतना विश्वास करके क्या मिलेगा। वह सब सुनता रहा। पहले की तरह उसे हर किसी को जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि अब वह जानता था कि हर व्यक्ति उसकी पूरी कहानी नहीं जानता। लोग केवल उसका आज देख रहे थे, लेकिन यीशु उसके पूरे रास्ते को जानते थे। वह मुस्कुराया और बस इतना कहा, मैंने अपना निर्णय कर लिया है। उस दिन उसे शायद कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, न कोई आसमान खुला, न कोई चमत्कार सबके सामने हुआ, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो उसे किसी कीमत पर नहीं मिली थी। उसने महसूस किया, सही निर्णय हमेशा तुरंत सुख नहीं देता, लेकिन सही निर्णय आत्मा को भीतर से मजबूत करता है। और कुछ समय बाद वही निर्णय उसके लिए एक नए रास्ते की शुरुआत बन गया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। जो काम पहले अस्थिर था उसमें स्थिरता आने लगी। जिस डर ने उसे लंबे समय तक परेशान किया था वह अब उसके फैसलों का मालिक नहीं रहा। लेकिन सबसे खूबसूरत बदलाव उसके बाहर नहीं, उसके भीतर हुआ था। पहले वह हर परेशानी में पूछता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब वह पूछने लगा, यीशु आप इस परिस्थिति में मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। पहले वह हर बंद दरवाजे को अस्वीकार समझता था। अब वह प्रार्थना करता, प्रभु अगर यह दरवाजा मेरे लिए नहीं है तो मुझे इसे छोड़ने की शांति दीजिए। पहले वह अकेले सब कुछ संभालना चाहता था। अब वह जानता था कि कमजोरी स्वीकार करना भी विश्वास का हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण, पहले वह यीशु को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान समझता था। अब वह यीशु को अपने जीवन का प्रभु समझने लगा था। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि अगर हम केवल समस्या के समाधान के लिए यीशु के पास आते हैं तो समस्या बदलने पर हमारा विश्वास भी बदल सकता है। लेकिन अगर हम यीशु से प्रेम करना सीख जाते हैं तो परिस्थिति बदलने पर भी हमारा संबंध नहीं बदलता। और शायद आज आपको भी यही बात सुनने की जरूरत है। अगर आपकी प्रार्थना अभी पूरी नहीं हुई है, यीशु आपके साथ हैं। अगर आपके जीवन का कोई दरवाजा बंद हो गया है, यीशु आपके साथ हैं। अगर कोई रिश्ता टूट गया है, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।